तो ये ऑपरेशन अजान जो स्टार्ट किया गया था, ऑपरेशन अजान का मतलब था, अजान का टेक्निकल वर्ड का मतलब होता है कि कम लेट्स यूनाइट टू वर्शिप द कॉस्मोस। आओ एक हो जाएं और एक हो करके जो ईश्वर है, प्रकृति है, उसकी पूजा करें। उस ईश्वर को हम अपना हाजिरी दें कि मैं आपके लिए अभी भी डिवोटेड हूँ, मैंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूँ। तो ईश्वर को राजा मान लो या फिर राजा को ही ईश्वर मान लो। तो दो चीज़ें होती हैं, जब आप किसी चीज़ से चिढ़ जाते हो तो आप कहते हो नहीं हम इसकी बात नहीं मानेंगे, तो आप भाई उसकी बात नहीं मानते हो, तो एक चीज़ होगी कि हम उसकी बात नहीं मानेंगे, और दूसरी चीज़ होती है कि हम उसके खिलाफ में काम करेंगे। जैसे वो बोलेगा कि बैठ जाओ, तो बैठ के खाना खाओ, तो नहीं हम बैठ के खाना नहीं खाएंगे, हम तो खड़े खड़े खाना खाएंगे। तो ठीक है, आप खड़े खड़े खाना खा लो, तो दो लोग को और जाके बोलेगा कि नहीं भैया तुम भी लोग मत करो। तो ऐसे लोग जो विरोध करके ज़बरदस्ती सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, इनका एजेंडा क्या होता है? इनका एजेंडा होता है सिस्टम को ख़राब करना। तो ये जो परंपरा बनी, वो परंपरा ये थी कि जो किंग था, किंग ने कहा कि अगर आपको हमारा साम्राज्य में रहना है, आपको लगता है कि हमारा जो साम्राज्य है ये सही है और आप इस साम्राज्य में रह के सुरक्षित रह सकते हो, ये आपकी मर्जी है कि आपको चूज़ करना है कि आप सुरक्षित रह सकते हो। साथ ही अगर आप इस साम्राज्य में रहोगे तो आपके भी कुछ फ़र्ज़ होंगे, कुछ दायित्व होंगे जो आपको प्रजा के प्रति करना पड़ेगा, या सिस्टम के प्रति करना पड़ेगा, या हमारे देश के प्रति करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ अपनी श्रद्धा देनी है, अपना विश्वास देना है, अपना, जैसे हम कहते हैं कि भारत देश में हो तो कम से कम भारत के झंडे की रिस्पेक्ट करो। आप कुछ नहीं कर सकते हो, टैक्स चोरी कर रहे हो करो, बदमाशी कर रहे हो करो, लेकिन भारत के झंडे की और जो हमारा राष्ट्रगीत है, जो राष्ट्रगान है, इनकी इज्जत करो। जो हमारे भारत के जो वीर शहीद लोग हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि महापुरुष लोग हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो। ये आपको करना चाहिए, यही भारत का संविधान आपसे उम्मीद करता है। तो जो राजा था, राजा ने यही रूल बनाया कि जो लोग इस प्रजा में, जैसे इस हमारे देश में, इस ज़मीन के टुकड़े पे आएंगे तो उनको आज़ान के थ्रू बुलाया जाएगा। जैसे वो कहीं पर भी हैं तो उनको आज़ान दिया जाएगा, यानी आवाज़ दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा कि भाई आप लोग जो हैं, उसमें एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया कि ये डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में आपको थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है, जो भी आप काम कर रहे हो, बट आप उस काम को रोक दोगे और झुक करके आप जो जो बॉस है, वो जो राजा है, आप उसको सजदा करोगे, उसको थैंक यू बोलोगे कि नहीं भाई आपने हमें रहने के लिए जगह दिया, आप हमको प्रोटेक्शन दे रहे हो, आप हमारे लिए गार्जियन बन रहे हो, तो हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी बात को। इसलिए वो जो एक्सेप्टेंस था कि मैं आपके साथ सहमत हूँ और मैं आपके लिए डिवोटेड हूँ, तो लोग क्या करते थे उस समय, वो पर्टिकुलर डायमेंशन में जब वो राजा था तो वो उसके कुछ लोग थे, तो वो एक बड़ा सा एक वाद्य यंत्र था, वो उसको बजाते थे। तो जब वो बजाते थे तो वो, उसकी आवाज़ बहुत दूर दूर तक जाती थी। तो जो भी उस आवाज़ को सुनता था, देखिए कितनी अच्छी चीज़ थी, परंपरा अच्छी थी, अच्छे मकसद से बनाई गई। जो भी उस आवाज़ को सुनता था, जहाँ तक वो आवाज़ जाती थी और जिसके भी कान में वो आवाज़ गई, तो उसका दायित्व तो क्या था? वो कुछ भी कर रहा है बट उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ सर करके झुक जाना होता था। मतलब भाई अशोक सर की तरफ सब लोग देख रहे हैं, दाएं बाएं तो नहीं, अशोक सर बोल रहे हैं तो सब लोग मुंडी उठा करके अशोक सर की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे कि भैया अशोक सर का तो टाइम है, अशोक सर कुछ बोल रहे हैं। अच्छा, कोई बोला कि हम तो इनकी तरफ नहीं देखेंगे, हम तो भैया सोनी मैडम की तरफ देखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप अशोक सर को अवॉइड कर रहे हो। तो होता क्या था कि पूरे समाज में वो कौन है जो राजा के विरोध में खड़ा है, या जो राजा का विरोध करना चाहता है, जो राजा की बात नहीं मानना चाहता है। तो क्लियर कट बात था
भाई वो आजान हुआ, मतलब कि साउंड निकाला गया, आप कोई कह दे कि नहीं नहीं हम तो नहीं झुकेंगे, भाई राजा तो बदमाश है, चोर है, ये है वो है। तो जो लोग झुक जाते थे वो ये दिखाते थे कि भाई हम तो राजा आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन वो लोगों को पता चल जाता था कि वो कौन है हमारे बीच में, इस भीड़ में ऐसा कौन है जो हमारे राजा के खिलाफ है। भीड़ को पता चल जाता था, प्रजा को तुरंत पता चल जाता था कि भैया देखो, आप अगर सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में वहाँ भैया राष्ट्रीय गीत चला, आपको कहा गया कि भैया राष्ट्रीय गान स्टार्ट हो गया, सब लोग खड़े हो जाइए, तो कुछ लोग थे वो बोले नहीं भैया हम तो नहीं खड़ा होंगे। तो जो लोग खड़े होकर के राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को सम्मान दिए, उन्होंने देखा कि कुछ लोग हॉल के अंदर ऐसे हैं जो नहीं खड़े हो रहे हैं बल्कि मजाक उड़ा रहे हैं। तो पब्लिक को खुद पता चल जाता है कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस राष्ट्र के अंदर रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, लेकिन उनको राष्ट्र को सम्मान देना नहीं आता है। ऐसे लोग राष्ट्र की एकता के खिलाफ हैं, ऐसे लोग मक्कार हैं, ऐसे लोग खाते यहाँ की हैं मगर विदेशियों के साथ मिलकर के वो अपने मुल्क को बर्बाद करने की पूरी साजिश में संलिप्त होते हैं। तो ये साजिश कब आपकी एक्सपोज हो जाती है? जब अजान होता था। तो जब अजान जो हुआ, तो अब मान लीजिए भाई संजना जी को तो नहीं पसंद है अशोक सर, तो 2 बार 3 बार तो मजबूरी में भाई सर झुका दी, लेकिन तीसरी बार कहीं की बात, अब हम नहीं झुकेंगे, बहुत हो गया झुकने उकने का, हमेशा जब देखो तब चौपाल पे लोग बोलते हैं कि भैया आ करके ये करो। तो संजना जी अपनी असलियत दिखा देंगी, तो उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है कि भाई देखो वो बंदा जो मित्रम में जुड़ने से पहले बड़ी बड़ी बातें करता था, इस कल में आ गया, उसको ले लिया गया, खूब बढ़िया बढ़िया बात बोला, मित्रम बहुत अच्छा है, मित्रम बहुत सही काम करता है, हम भी सेवा करेंगे, दुनिया बदलेंगे, फलाने देवता को मानते हैं, हाई करते हैं, हाउ करते हैं। लेकिन फिर क्या हो गया, जब उनको अजान दिया गया, उनको कॉल किया गया, उनको व्हाट्सअप कॉल किया गया, उनको पर्सनली कॉल किया गया कि भैया आज तो मीटिंग है, चौपाल पे आ जाओ, संडे की मीटिंग है, आ जाओ, बहुत बार उन लोग को कॉल किया गया, तो उन लोगों ने अपनी असलियत और औकात दिखा दी। उन लोगों ने दिखा दिया कि वो चौपाल पे क्यों जुड़ रहे थे, वो मीठा मीठा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो लोग हम लोगों की एकता में, कहते ना कि भेड़ के खाल में भेड़िया घुसना चाहता था इसमें। तो मित्रम परिवार में बढ़िया बढ़िया बोल के तो आप घुस जाते हो, बट बहुत लंबा नहीं रह पाते हो, क्योंकि यहाँ पे तो 5 टाइम की नमाज हो जाती है। तो ये जो 5 टाइम की नमाज होती है वो लोगों को परेशानी में डाल देती है। तो जब हम लोगों को कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं भाई वहाँ समस्या में वो आदमी है, उसकी मदद करो, या इमरजेंसी मीटिंग है आ जाओ, तो लोग उस फ़ोन कॉल को देखते हैं, लोग मीटिंग को देखते हैं, उनको पता होता है कि मित्रम को आपकी ज़रूरत है। बट ये वो मक्कार लोग हैं जो शपथ खाते हैं, लाइट की शपथ खाते हैं कि वैन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट, मैं मित्रम के लिए खड़ा रहूँगा। ये सब मक्कारी की बातें करने वाले लोग हैं जो ड्रैगन के घर में भी घुसे हुए हैं और स्कल में भी घुसे हुए हैं। बट इन लोगों का पोल कब खुल जाता है? जब ये लोगों को मौका दिया जाता है। तो हम लोगों ने जिस चीज़ की नींव रखनी थी, जिस चीज़ की बेस रखनी थी, वो था टेम्पल। टेम्पल ऑफ किसका? किसी भगवान का टेम्पल नहीं, टेम्पल ऑफ सोशल वर्कर्स। समाज में जो भी समाज सेवी लोग हैं, कहीं पर भी पूरे विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई इंसान, कोई शख्स, कोई महिला, कोई पुरुष, कोई जानवर, कोई भी जो समाज को कुछ बेहतर बनाना चाहता है, जो अपनी लाइफ को कुछ ठीक करना चाहता है, जो अपने जीवन को प्रारंभ देना चाहता है, उसके लिए ये जो टेम्पल है, ये जो मित्रम का टेम्पल है, ये एक दूसरे से मिलने की पवित्र जगह है। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। जैसे अशोक सर कौन है? अशोक सर आम आदमी के लिए इंसान होंगे, हमारे लिए तो शिव जी हैं। शिव जी आ रहे हैं भैया मंदिर में, तो चलो इनका दर्शन कर लो। सोनी जी कौन है? लक्ष्मी मैया हैं। दीपमाला जी कौन है? दीपमाला जी दुर्गा मैया हैं। संजना जी कौन है? सर भाई पार्वती जी हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके से जो देवी देवता हैं, भगवान हैं, अवतार, अवतारी पुरुष, समझिएगा वर्ड यूज़ करूँगा मैं, अवतारी पुरुष या फॉलन एंजल्स, यानी वो लोग जो हैं तो इंसानों के भेष में,
अपनी ज़िंदगी वो जी रहे हैं, घर वाले उनको गरिया रहे हैं, भाग ससुर तुम तो बेकार आदमी हो, ठीक है, तुम्हारा तो जीवन बेकार है। अब कोई कह दे संगीता जी को, अरे संगीता जी तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम तो निरहु हो बिल्कुल, ठीक है, तुम तो संजना बेकार आदमी हो, तुम तो बेफालतू पढ़ाई लिखाई कर रही हो और संजना जाके पैसा कमाओ। तो हो सकता हो किसी के लिए संजना किसी काम की ना हो, संगीता जी किसी काम की ना हो, सोनी जी किसी काम की ना हो, लेकिन हमारे चौपाल पे इन्हें पूर्णतः सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, इनकी सोच बहुत अच्छी है, इनकी मानसिकता बहुत अच्छी है, इनका दिल बहुत अच्छा है। तो हम लोग ऐसे लोगों को संत पुरुष कहते हैं। संत पुरुष और महिला मत लीजिएगा, पुरुष और महिला का लिंग भेद नहीं है यहाँ पे। यानी ये लोग वो लोग हैं जिनको अवतारी पर्सन कहते हैं। बहुत बार इस ब्रह्मांड में जो पवित्र आत्माएं होती हैं, वो समाज में जो समस्याएं होती, जैसे आपने सुना यदा यदा ही अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी ईश्वर ने ये वादा किया इंसानों से कि जब भी इस सृष्टि में विनाश की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, अच्छे लोग जो हैं उनके साथ समस्या बढ़ेगी, बुरे लोग जो हैं वो बदमाशी से, चिरकुटाई से, चौटाई से, मक्कारी से आगे बढ़ेंगे, तो मैं सिस्टम को सुधारने के लिए अपने आप को इंसानों के रूप में अवतरित करूँगा। जरूरी नहीं है इंसान, वो कुत्ता के रूप में भी आ सकते हैं, वो फल के रूप में भी आ सकते, किसी भी रूप में आ सकते हैं। बट यहाँ मित्रम की चौपाल पे हम ये मानते हैं कि वो जो आने वाला शब्द जो है वो जरूरी नहीं कि वो पुरुष हो, वो संजना जी भी हैं, वो संगीता जी भी हैं, वो सोनी जी भी हैं, वो दीपमाला जी भी हैं, वो अशोक जी भी हैं। जैसे वो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस है। हमको बस चेक कर रहे थे आपको कि है कि नहीं है, तो हमने चेक कर लिया कि हाँ भाई सही बात है, हम तो सही आदमी से बात कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो लोग जुड़ते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मैसेंजर्स ऑफ द गॉड। मैसेंजर्स ऑफ द गॉड का मतलब होता है कि आप लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हो और बाकी के लोगों को क्या करना चाहिए, आप आकर के बताते हो कि देखो आज मैंने ये नया किया, इससे ये चीज़ हुआ, तो बाकी के लोग उस चीज़ को सीखते हैं। अच्छा भाई सोनी जी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, दो ठो भाई कुत्ता को खाना खिला दिया, चलिए हम भी खिलाएंगे। तो संगीता जी ने कहा कि आज तो मैंने दो रोते हुए बच्चों को हंसाया है, उनको मैंने मूंगफली खिलाया 2 दाना, तो ठीक है भाई 2 दाना मूंगफली खिलाया, बड़ा बढ़िया काम किया, हम कल 4 दाना खिला देंगे, नहीं होगा तो 1 दाना खिलाएंगे, ठीक है, और नहीं खिलाएंगे तो कम से कम खिलाने के बारे में सोचेंगे। तो आप सभी लोग एक दूसरे को क्या कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो, बेहतर बना रहे हो। ये समाज के बेहतर होने का पहला स्टेप है जो मित्रम उठा चुका है। तो आपको बेहतर कौन बना रहा है? आप ही लोग एक दूसरे को बेहतर बना रहे हैं। तो ये जो बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, या तो स्कूल में होती है, या तो लैब में होती है, या तो मंदिर में होती है। तो ये जो हम कर रहे हैं काम, ये धर्मम रक्षति रक्षता का काम है। यानी पहले तो हम खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं। जो इंसान खुद को इम्प्रूव नहीं करता, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता, जिसे कहते हैं ना कि दूसरे की जय से पहले खुद की जय करो। किसी को भी पढ़ाने से पहले खुद पढ़ो। मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा यूट्यूब्स, गूगल्स, बुक्स को पढ़ने में एक तरीके से कह सकते हैं इन्वेस्ट करता हूँ। लोगों से बातें करता हूँ, उनको सीखता हूँ, समझता हूँ, फेस रीडिंग करता हूँ, ब्रेन को स्टडी करता हूँ, बिहेवियर को स्टडी करता हूँ। जब मैं स्टडी करता हूँ फिर मैं आपके साथ उन बातों को शेयर करता हूँ। ये कोई ज्ञान नहीं होता है, मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मेरे गुरुओं ने, मेरे हालात ने और मेरे परसेप्शन ने, यानी मेरे दिमाग में जो मेरे सीखने की क्षमता है, जो मेरी साइकोलॉजी है, उससे जो मैंने सीखा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कोई ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ ज्ञान का एक पार्ट है जो हो सकता है एक बड़े ज्ञान तक आपको ले जाने के लिए एक कुंजी का काम करता है, एक चाबी का काम करता है। तो ये जो टेम्पल है आप समझ लीजिए, इसी टेम्पल को बनाने के लिए हम लोग इतने सालों से काम कर रहे थे। हमारा मकसद क्या था कि ये टेम्पल बन जाए जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से सीखें, जानें। और इस टेम्पल में क्या करेंगे मक्कार लोग आकर के, उनकी जगह ही नहीं है। भाई अशोक सर जो हैं वो तो शिव जी हैं, तो शिव जी अगर आ रहे हैं तो भाई शिव जी का दर्शन हर किसी को थोड़ी करने देना है। शिव जी का दर्शन तो वही करे ना जो भाई शिव जी का असली भक्त है, जिसको शिव जी में यकीन है। अब कहते हैं हमको तो यकीन नहीं है, वो तो भाई अशोक जी हैं, बुजुर्ग में नहीं है।
तो भाई तुमको नहीं यकीन है, तुम्हारे लिए वो बुजुर्ग आदमी है, तो तुम अपने घर बैठो, चौपाल पे आके क्या करोगे, मंदिर में आके क्या करोगे। जैसे हमसे तो शिव जी से डायरेक्ट बात होती है, डेली हम लोग हाल चाल लेते हैं, मित्रम प्रणाम करते हैं। तो हमारे इस टेम्पल में किसी भी मक्कार इंसान के आने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्या है, सर्च ऑफ द ड्रैगन। आपका काम है ऐसे लोगों को ढूंढना जो हमारे इस, जैसे कहते हैं, इस परसेप्शन, इस धोखा, इस भ्रम कि भैया अशोक सर जी हैं, शिव जी हैं, भाई संगीता जी हैं, लक्ष्मी भैया हैं, तो हम लोग ये मानते हैं तो हम लोग पागल हैं, हम लोग गांजा मारे हुए हैं, हमको हमको सिजोफीनिया हो चुका है। हम लोग पेशेंट हैं कि हम लोग ऐसा मानते हैं जबकि ऐसा हो नहीं, सत्य कुछ और है, लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं, तो हम लोग पेशेंट लोग हैं। हम लोग बीमार हैं कि एक दूसरे को भगवान मानते हैं। लोग हमको कहेंगे कि नहीं नहीं यार, आप तो भाई आपको तो बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, आप लोगों के अंदर भाई भगवान देख रहे हो, आपको तो पक्का ले चल के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तो हाँ भाई, भर्ती कर देना, दवा करवाओ, अगर ठीक कर सकते हो तो। जैसे अब तो ठीक नहीं हो पाएगा, पहले ठीक होने का चांस था, अब तो नहीं हो पाएगा, अब तो सीधे भाई पागल खाने ही भेजना पड़ेगा, वो भी सबसे खतरनाक वाले पागल में। तो ये ज्ञान है, या विद्या सा मुक्तेशु, इसको बोलते हैं थर्ड आई। थर्ड आई हमारी अपनी थर्ड आई है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कुंडली खुल गई, मैं लगूंगा हवा में उड़ने और लगूंगा भाई चिड़िया कौवा को पकड़ के हाथी घोड़ा बनाने, नहीं। ये मेरी थर्ड आई है, जिसको बोलते हैं आई ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, सोच की ताकत। मैं संजना से बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बात कर रहा हूँ कि वो एक बच्ची है, मैं सोच के बात कर रहा हूँ कि दुर्गा मैया के 9 रूप, 9 में से एक रूप भाई संजना है, 9 में से एक रूप संगीता जी हैं, 9 में से एक रूप सोनी जी हैं। अब मुझे तो दिख रही हैं भैया, माता माता दिख रही हैं पूरे चौपाल पे, आपको नहीं दिख रही हैं, आपका आँख खराब है, आपके अंदर भक्ति की शक्ति नहीं है। तो जब आप भक्ति की शक्ति को समझ जाते हो तो हर जगह आपको ईश्वरीय रूप दिखने लगता है। अब हमारे चौपाल पे आ करके अगर कोई सोनी जी को गाली देगा तो भाई साहब हम तो नहीं माफ़ कर पाएंगे ना, फिर वहाँ तो फिर गम बम गोली निकल जाएगा, मजबूरी बन जाएगी भैया, थर्ड वर्ल्ड वार होगा वहाँ पे। तो इसलिए ये जो चौपाल है, इस चौपाल को अब आप ये मानिए कि ये एक मंदिर है। यहाँ पे जो लोग ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन्स के ऊपर ये सभी लोग अवतारी पुरुष हैं, और चौपाल इन्हें मान्यता देती है। जो मित्र परिवार का जो टेम्पल परिषद है, जो मंदिर परिषद है, जिसको हम भैरव और भैरवी कहते हैं, भैरव और भैरवी मानते हैं कि भैरवी में जुड़ी हुई हर महिला के अंदर देव अंश है, हर पुरुष के अंदर देव अंश है। हाँ, ये हो सकता है कि वो अपने देव अंश से ज़्यादा अपनी मक्कारी को तवज्जो देता है, उसकी आराधना करता है। जैसे आपके पास 2 कुत्ते हों, एक कुत्ता भाई वो मीट खाता है, एक कुत्ता पनीर खाता है, भाई वो दाल चावल खाता है, लेकिन आपके घर में दाल चावल कम बनता हो तो आप मीट ज़्यादा बनाएंगे, तो आपका काला वाला कुत्ता ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा तेज़ तर्रार हो जाएगा, सफ़ेद वाला कुत्ता कमज़ोर हो जाएगा। तो बस वही चीज़ है, आपके मन के अंदर भी 2 मानसिकताएं होती हैं, तामसिक, सात्विक, राजसी। यानी आप किस तरह की साइकोलॉजी के बंदे हो, उसी तरह की बात आप करते हो, उसी तरह की आप सोच रखते हो। हमारा एजेंडा होता है सुसुन्ना, इंगला पिंगला सुसुन्ना। आपकी एक नाड़ी आपको राक्षसी गुण देती है, तामसिकता की तरफ ले जाती है कि भैया खूब बदमाशी करो, मारपीट करो, खूब चाहट के वो करो। एक होती है तामसिकता, दूसरी होती है सात्विक। सात्विक मतलब भैया अच्छी अच्छी बात करो, भगवान की बात करो। और तीसरी चीज़ होती है राजसी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, संतुलन। हमको जरूरत पड़ेगा, मूड खराब हो जाएगा, तुमको बार बार समझाएंगे, नहीं मानोगे तो पटक के मारेंगे। क्यों? संतुलन के लिए, ब्रह्मांड को बरकरार रखने के लिए। ये राजा के गुण हैं। तो हमारा एजेंडा क्या है कि जो भी चौपाल में जुड़ के निकल रहा है बाहर, वो एक राजा बन के निकले। अगर वो एक पुरुष है तो वो रानी बन के निकले, अगर एक महिला है तो। अब ज़रूरी नहीं कि आप बोलोगे राजा रानी तो थर्ड जेंडर, नहीं। ये साइकोलॉजी की बात है। राजा का मतलब होता है आक्रामक रूप, जहाँ पे पटक के मारना पड़ सकता है, पिता का रूप, और महिला का रूप यानी रानी का रूप, यानी वो जो पालनहार के रूप में है, जो जो मातृत्व से बड़ा। तो ये दोनों ही रूप पुरुष में भी होता है, महिला में भी होता है। यही आपका जो होता है शिव तत्व है, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आगे इन परंपराओं को फॉलो अप करोगे, इसका फ़ायदा उठाओगे, और आप समझोगे कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, मित्रम किस लेवल पे जा रहा है, मित्रम आपको किस लेवल पे पहुंचा रहा है। जैसे हमारी गाड़ी जो है वो नौतनवा जाते जाते वो सिंगापुर निकल गई है। तो अब जो लोग हमारी गाड़ी में बैठे हैं सिर्फ वही सिंगापुर जा पाएंगे, बाकी के लोगों को हम लोग यहीं पे नौतनवा उतार देंगे कि भाई आप लोग यहाँ पे उतर जाओ, आप लोगों से हमारा रिश्ता नाता यहीं तक था,
अब आगे की गाड़ी जो है वो तो सिंगापुर का सवारी हमारे साथ चलेगा। ठीक है। तो मित्र में आज तक जो लोग ड्रैगन और पैरा ड्रैगन तक आए हैं उनका सफ़र बहुत अच्छा था, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब हमारा सफ़र बदलेगा। अब ये जो सफ़र है ये इनलाइटमेंट की तरफ है, प्रकाश की तरफ है, उजाले की तरफ है, अपने अंदर के छुपे हुए ईश्वरीय तत्व की तरफ है। बहुत मक्कारी कर लिए, बहुत आलस कर लिए, बहुत चिरकुटाई का ज़िंदगी जी लिया, अब भूल जाइए। अब नहीं, अब चौपाल पे आने के बाद, मंदिर पे आने के बाद, एक दूसरे से मिलने के बाद, इस ज्ञान के शेयर होने के बावजूद हम वही जीवन नहीं जी सकते हैं। ये मौलिक तौर पे गलत है। और आप एक पापी हो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो, और पापी हो तो आपको दंड दिया जाएगा। हो सकता हो दंड देने की जो प्रक्रिया हो वो गरुड़ पुराण के हिसाब से हो, तो हो सकता हो कि दंड आपको हम ना दें, लेकिन वो गरुड़ पुराण में जो सज़ा लिखी गई है वो तो आपको, भाई वो हमारे जो गरुड़ के वंश के लोग हैं वो देंगे ज़रूर से, हम तो माफ़ कर देंगे, लेकिन आपको वो सज़ा गॉड मित्रा ज़रूर देगा अगर आपकी मानसिकता मक्कारी की है तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ये टेम्पल की परंपरा के बारे में जान के अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप लोग अपना अपना फीडबैक इस पे दे दें। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद जो चीज़ें मैंने आपसे बताई ये आपके जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। सोनी जी सभी का फीडबैक ले लें।